जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अनीता आंटी। एक बार संगत जी ज्वाइन हो जाए फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। गुरु जी के साथ कैसे मैं कनेक्टेड हुई।
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज़ एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, यस और नो लिख दीजिए, जो भी है। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, शुक्राना मोनिका आंटी, शुक्राना दीप्ति आंटी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सबसे पहले हमारे गुरुपा को, हमारे वीर जी को, सबको, इस पूरे गुरु परिवार को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज तो रक्षाबंधन है, भाई बहन का दिन है, त्योहार है। गुरुजी हमारे भाई है, हमारे सबसे बड़े भाई है, जो हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी हमें दुख नहीं देते, सिर्फ सुख देते हैं। कभी हमें निराश नहीं करते हैं। हमेशा हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां बांटते रहते हैं। मतलब इतने मिरेकल्स, इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब पूरी लाइफ हमारी टोटली चेंज्ड है गुरुजी के आने की वजह से हमारी लाइफ में। सो आप सबको, पूरी संगत जी को एंड गुरु जी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और अभी मैं आपको मेरा सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे मैं कनेक्टेड हुई थी गुरु जी से। एंड मैं कनेक्टेड हुई थी 2017 में गुरु जी से, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी। और उस वक्त ऐसा हुआ था ना संगत जी के, मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। लाइक मेरे को मेरे मामा मामी की 25th एनिवर्सरी के लिए जाना था, ट्रैवल करना था, और मेरा ना बीपी लो हो गया था और मुझे फीवर था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला देखो, मैं नहीं जानती, आपको मुझे ट्रैवल करवाना पड़ेगा। आप मुझे कुछ भी करो, आप मुझे ड्रिप्स चढ़ाओ, इंजेक्शन चढ़ाओ, दवाइयाँ, जो भी आपको करना है आप करो, बट आप मुझे ट्रैवल मतलब मुझे करना ही है। तो उसके बाद ना मैं बहुत थोड़ी निराश सी हो गई थी। बट गुरुजी महाराज, मैंने बताया अभी, कभी भी अपनी संगत को, कभी भी अपने बच्चों को वो निराश नहीं करते, हमेशा खुश रखते। तो उन्होंने क्या किया, मुझे लाइक मेरी मामी है ना, वो गुरुजी को मानती थी। तो मेरी मामी ने मुझे बोला कि तू मंत्र जाप सुन, तू गुरुजी का मंत्र जाप सुन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सुनती हूँ। उन्होंने मुझे यूट्यूब पे मतलब व्हाट्सएप किया यूट्यूब का मंत्र जाप। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये सुनती हूँ। बोले तू डेफिनेटली ट्रैवल करेगी, और देख उनका जल प्रसाद उनके आगे भोग लगा, भले तेरे पास स्वरूप नहीं है, बट अपने मन में सोच, उनकी जो फोटो है वो अपने जो स्वरूप है अपने मन में इमेजिन कर और उनको जल प्रसाद चढ़ा। मैंने बोला ठीक है, मैं वैसे भी करती हूँ, और मैंने फिर किया। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मैंने ट्रैवल किया दिल्ली। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं वहाँ पे मेरे मामा मामी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, हमने शॉपिंग करी, डांस किया। मतलब आप इमेजिन करो कि इतनी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मतलब ट्रैवल करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना बड़े मंदिर भी जाना था। तो मेरे को मेरी मामी ने मुझे बोला था कि जब तू इधर आएगी ना, मैं तेरे को बड़े मंदिर भी लेके जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं बड़े मंदिर गई ना, उसके बाद जो नज़ारा था हमारे बड़े मंदिर का, मतलब जैसे ही एंटर होते हैं ऐसा लगता है हम तो जन्नत में, स्वर्ग में पहुंच गए हम लोग। इतना सुंदर हमारा बड़े मंदिर, इतना वहाँ पे रोजेस की फ्रेग्रेंस, चंदन की फ्रेग्रेंस। उसके बाद हम लोग, उसके बाद ऐसा हुआ था ना कि मैं तो बड़े मंदिर गई थी। बाद में मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगा प्रसाद लिया, और वहां से ना मुझे छोटा सा एक स्वरूप, जो फर्स्ट मेरा स्वरूप था गुरुजी का, वो मुझे वहां से मिला था। तो मैं तो इतनी खुश उस दिन। बाद में मैं जब आई वापस, मतलब दिल्ली से मैं वापस बड़ौदा आई, मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा से। तो मैं वापस जब बड़ौदा आई तो मेरी तबीयत और खराब हो गई 2-3 दिन से। तो मुझे ना जैसे बीपी लो, मेरा बीपी भी लो हो गया था। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट कराया, तो मुझे डेंगू डिटेक्ट हुआ था।
और उस वक्त डेंगू ऐसा डिटेक्ट हुआ था जैसे मेरा जस्ट स्टार्टिंग है, मतलब मैं अभी जस्ट स्टार्ट है, मतलब बहुत माइल्ड सा डेंगू था। पर गुरुजी महाराज ने तो दिल्ली बुला ही लिया था ब्लेस करने के लिए बड़े मंदिर में। उनको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने मुझे पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी थी अपनी। तो ये मतलब ये एक सत्संग था, मतलब इस तरह से मैं कनेक्टेड हुई थी गुरुजी से। और मैं भी आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब डायरेक्ट कनेक्शन करिए गुरुजी से। डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे होता है ना, जैसे जितना भी आप उनसे कनेक्टेड रहोगे, उनसे बातें करो, उन्हें प्यार करो, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितना मंत्र जाप आप सुन सकते हो आप सुनिए। मंत्र जाप सुनने से पॉजिटिविटी बहुत आती है आपकी, मतलब इतनी जो आपके मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं ना, वो मंत्र जाप से आपके टोटली चेंज हो जाएंगे। वो जो नेगेटिव जो आपके थॉट्स आते हैं ना, वो आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। मतलब मंत्र जाप इज लाइक बहुत बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ये सोचती हूँ मंत्र जाप से कुछ, मंत्र जाप मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक गुरु जी का क्या बोल सकते हैं, रामबाण बोल सकते हो आप। गुरु जी का एक रामबाण है मंत्र जाप, चंदन टीका उनका रामबाण है। तो ये सब चीज ना आप करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। आप जितना आप उनसे बातें किया करो। आप अपनी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो आप किसी को मत शेयर करो, आप गुरुजी से शेयर करिए। मैं तो हमेशा यही करती हूँ। मतलब मेरे को पहले इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी सत्संग सुने, तब मुझे पता चला। तब मैंने उनसे गुरुजी से, मैं जो डायरेक्ट कनेक्शन जो मेरा हुआ ना, मैं 2017 में कनेक्टेड हो गई थी गुरुजी से। बट जो मेन कनेक्शन मेरा हुआ ना, वो 2020 लॉकडाउन में हुआ है, जब मैं उनसे अमृत वेला करती थी। अमृत वेला में भी बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावर है। अमृत वेला से तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। और गुरुजी बोलते हैं कि जब आप मुझे याद करो, वो टाइम जो वेला टाइम है, वो अमृत वेला समझो आप। हर टाइम में आप मतलब आप कुछ भी आप सोच रहे होते ना, वो आपकी चीजें मतलब होने स्टार्ट हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई हूँ, अगर मैं इतनी सी भी चीज सोचती हूँ ना कि मेरे पास ये नहीं है, तो वो चीज मेरे पास आ भी जाती है। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का कमाल है, हमारी गुरुजी महाराज की प्लानिंग्स होती है। और जो चीज अगर आपको राइट टाइम पे संगत जी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप मायूस मत होइए। हो सकता है वो चीज आपके लिए नहीं बनी हो, उससे बेहतर चीज अच्छी आपको गुरुजी देना चाहते हो। मतलब आप उनसे छोटी सी चीज मांगते हो, बट गुरुजी आपको बड़ी चीज देना चाहते हैं। तो ये चीज इस तरह से आप, मैं यही बोल रहा हूँ, आप जितना कनेक्शन गुरुजी से जोड़ सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन, आप डायरेक्ट कनेक्शन उनसे बातें करिए। उनकी जो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनसे मत शेयर करिए। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग आपका मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, आपकी बात जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी ऑल अराउंड वो फैल जाएगी। बट अगर आप गुरुजी को बात वो बताओगे ना कि गुरुजी मेरे साथ ये चीज हुई है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसे सॉल्व कर दो, आपके हाथ में मैं छोड़ रही हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ आप टोटल सरेंडर कर लो अपने आप गुरुजी के आगे। आप टोटल सरेंडर करो। आप गुरुजी को ये बोलो कि गुरुजी ये मेरी लाइफ है, आपके हाथ में मैं मेरी पूरी लाइफ छोड़ रही हूँ। आपको पता है मेरी लाइफ का अच्छा बुरा टोटली मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया। आप क्या, जो मेरा अच्छा होगा वो भी आप देखोगे, जो मेरा बुरा भी होगा वो भी आप ही देखोगे। तो मैं तो ये बोलती हूँ संगत जी, जितना डायरेक्ट कनेक्शन आप कर सकते हो ना, आप डायरेक्ट कनेक्शन करिए। और मैं आपको अभी मेरा नेक्स्ट सत्संग सुनाती हूँ, जो चंदन का टीका है मेरा सत्संग। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने बताया था कि मुझे चंदन का टीका रामबाण है गुरु जी का, राइट। तो जब मुझे ना यहाँ पे फिंगर में एक पस हो गया था, मतलब बॉयल जैसा हो गया था, वो पूरा सूज गई थी मेरी फिंगर और बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आप माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको पूरा पस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा पस वो जम गया है, क्लॉट टाइप हो गया आपको। तो मैंने उनको बोला कि इंजेक्शंस के बिना नहीं हो सकता है, लाइक दवाइयों से नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। और मैं ना इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा। तो मतलब अभी भी मैं डरती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी बेटी, आपकी मतलब मैं
गुरुजी को बोला, मैंने बोला आपको मैं अपना पापा मानती हूँ, मैं आपको मेरा भाई मानती हूँ, तो आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपको लगता है वो इंजेक्शन लगाएगी? मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि लाइक मैं ना बहुत टेंशन में थी, लाइक तो एक कंचन आंटी ना, उनका इंस्टाग्राम पे लाइव आता था रात को 10 बजे वो स्टार्ट करती, तो मैं उसमें ज्वाइन हो जाती थी। मैं शॉप पे चली गई, बाद में शॉप पे मैं ज्वाइन हो गई थी। तो जब मैं शॉप पे गई ना, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हुई, तो मैंने उसमें मैसेज किया कि प्लीज सब लोग मेरी अरदास करें और मुझे ना मेरे को हाथ में प्रॉब्लम हुआ है फिंगर में, और मुझे माइनर सर्जरी मंडे को बोल रहे हैं, तो प्लीज सब लोग अरदास करो मेरे लिए कि मेरी सर्जरी ना हो। तो उस वक्त एक युवान अंकल थे, तो उन्होंने बोला कि आंटी आप चंदन का टीका लगाओ अपने हैंड पे, आपको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने लिखा, मैंने बोला ठीक है मैं वो करती हूँ। मैं तब मेरा भी दिमाग नहीं चला कि मैं चंदन का टीका ही कर लेती हूँ। तो मैं ना घर पे आई रात को, और मैंने फटाफट गुरुजी को दिया बत्ती करी, चंदन का टीका उनको लगाया, और वही हाथ पे मैंने चंदन का टीका लगाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये चीज मेरी सैटरडे को थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि मंडे आपकी सर्जरी है। मतलब सैटरडे रात को मैंने सिर्फ चंदन का टीका लगाया, संडे पूरा दिन था, उस पूरे दिन में मेरा पस टोटली खत्म हो गया है, टोटली फिनिश हो गया है। मेरे पस में कुछ भी, मतलब मेरे फिंगर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एक पस तक नहीं था मेरे फिंगर में। तो ये था हमारा गुरुजी का कमाल, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। रीमा आंटी जय गुरुजी, यस आई एम टुडे वेरी मच लकी कि रक्षाबंधन वाले दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग की सेवा दी। और ये जो आप सेवा का बोल रहे हो ना, मतलब ये जो सेवा वर्ड मेरे से निकला, इस पे भी एक सत्संग है। लाइक ना मैं ये रेगुलर मेरा अभी सत्संग का हो चुका है, तो मैं गुरुजी को एक दिन शॉप से आके मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला गुरुजी काम, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी आप एक काम करिए, आप ना मेरे को सेवा बख्श दो संगत को सत्संग सुनाने की। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा होगा जैसे मैं सुनाऊंगी तो मैं तो ब्लेस्ड होंगी, पर जो सत्संग सुनेगा वो मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड होगा। तो मैंने इतना ही बोला, और उसके बाद ना मुझे ऐसे रेगुलर में ग्रुप से, गुरुजी के ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से मुझे इतने मैसेजेस आते रहते हैं कि आंटी आप हमारे ग्रुप पे आओ सत्संग करने, आंटी आप हमारे ग्रुप पे आओ। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब गुरुजी से मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं गुरुजी से जो बोलती हूँ वो मुझे मिल जाती है। तो यही डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी, यही डायरेक्ट कनेक्शन है कि मैं इतनी सी चीज सोचती हूँ, गुरुजी मुझे दे देते। गुरुजी कभी भी अपने बच्चे को निराश नहीं करते। और चंदन का टीका का मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना वैक्सीनेशन के लिए गई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम जब वैक्सीनेशन के लिए गई थी कोविड की, तो यहाँ पे ना वैक्सीनेशन में ऐसा था कि मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने लगाई थी तो मुझे तो बहुत फीवर आया था, हेडेक था, लाइक मेरा 103 टेम्परेचर था, मेरा हेडेक था, और मेरे को बहुत इम्यूनिटी लो हो गई थी मेरी, और मेरा पूरा वीकनेस लग रहा था। तो तब मैंने गुरुजी को बोला कि, और मैंने मतलब मैं शॉप पे भी नहीं जा रही थी, काम पे भी नहीं जा रही, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं और ये हम दोनों अकेले ही है, और वैक्सीन लगवाई, अगर आप मुझे ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं नेक्स्ट जब मेरा सेकेंड डोज था ना, तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ठीक है मैं चंदन का टीका लगा के जाती हूँ। तो मैंने ना अपने यहाँ पे चंदन का टीका लगाया, अपने फोरहेड पे लगाया, गुरुजी को लगाया पहले, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज ना मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ, मुझे ना कॉल आया है, बट वैक्सीनेशन तो मेरी तो नहीं होने वाली है, आपकी होने वाली है, आपको इंजेक्शन लगने वाला है, मेरे को तो नहीं लगेगा, तो चलो अपन इंजेक्शन आपके वैक्सीनेशन करके आते हैं। और मैं उनको ऐसे करके लेके गई, और संगत जी मुझे एक भी, मतलब मुझे ना फीवर आया सेकेंड डोज में, ना हेडेक हुआ, ना मुझे कुछ, मैं एकदम, और वहां से मैं डायरेक्टली शॉप पे चली गई। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला गुरुजी देखो मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो आपको लग रही है, मुझे तो लग ही नहीं रही है, मैं तो आराम से चिल हूँ आज। तो आपको सबसे पहले अंदर जाना है, सबसे पहले आप जाओगे, फिर मैं जाऊंगी, फिर मैं लगवाऊं। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। यही हमारे गुरुजी के कमाल है, यही ब्लेसिंग्स है, यही चंदन टीका का है। मतलब चंदन टीका आपको जहां जहां प्रॉब्लम होना संगत जी, आप वहां लगाओ,
आपका 70%, 80%, मतलब मैं तो बोलती हूँ 100% आपका जो डॉक्टर्स, यही हमारे बड़े डॉक्टर है, ये गुरुजी महाराज ही हमारे बड़े डॉक्टर है, ये डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना बाल तोड़ हुआ था थाई पे। तो उन्होंने ना, मतलब बहुत ज्यादा उनको पेनफुल था, बट मैंने चंदन का टीका लगाया था उसमें, तो बट वो जैसे वो फूटना चाहिए था ना, तो वैसे वो नहीं फूट रहा था, उनका कुछ ज्यादा ही था मतलब। तो मैंने इनको बोला रिस्क मत लो, सीधा अपन डॉक्टर्स के पास चलते हैं, डॉक्टर को आप दिखाओ, डॉक्टर क्या बोलते हैं देखते हैं। अब डॉक्टर के पास ये गए तो डॉक्टर ने तो सर्जरी कर ली माइनर, इनकी कट मार के पस निकाल लिया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं नहीं गई थी उस वक्त, ये मेरे हस्बैंड अंकल जी अकेले ही गए थे। अब जब मैं घर पे आए ना, तो मैं ना हम लोग सुबह कॉफी पीते थे, तो इन्होंने मुझे बोला मैं कॉफी नहीं पीऊंगा आज से, तो मुझे ऐसे ही दूध दे दी। मैंने बोला मैं ऐसे दूध नहीं दूंगी, मैं हल्दी वाला दूध बना के देती हूँ, आपकी मेडिसिन चल रही है। तो उन्होंने बोला हाँ तो हल्दी वाला दूध बना दे मुझे। अब जब मैंने हल्दी वाला दूध बनाया ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको ना हल्दी वाला दूध गुरुजी को भोग लगाती हूँ, और फिर बाद में मैं इनको देती हूँ, इनका जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जब मैं हल्दी वाला दूध भोग लगाने लगी ना, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको ना बाल तोड़ हुआ है ना, आपको फोड़ा निकला है ना, आपका फोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा आपको, तो आप ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपका फोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका बाल तोड़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैंने ऐसे 2-3 दिन कॉन्स्टेंटली मैंने हल्दी वाला दूध उनको पिलाती गई, गुरुजी को और मेरे अंकल जी को। और एक दिन ना मैंने अंकल जी को बोला, मतलब उनको ना ट्यूब दी थी डॉक्टर ने सुबह शाम लगाने को। तो रात को मैंने ऐसे ही बोला, मैंने रात को मैं लगाती थी, तो मैंने जो थर्ड डे की रात थी ना, तो मैंने उनको बोला कि लाओ मैं आपको ट्यूब लगा के दूं। संगत जी ट्यूब क्या लगा के दूं, वो तो फोड़ा ही पूरा खत्म हो चुका था, कुछ था ही नहीं उसमें। मतलब इतने मिरेकल्स एक सिर्फ हल्दी वाले दूध से। मतलब आप कोई भी चीज, मैं तो ये बोलती हूँ, आप कोई भी चीज खाते हो, कोई भी चीज पीते हो, पहले गुरुजी को भोग लगाओ और उसके बाद आप खुद खाओ उस चीज को, क्योंकि वो चीज ना, मतलब आपके लिए दवाई है, बट उसमें गुरुजी की दुआई है, क्योंकि वो चीज पूरी ब्लेस्ड हो जाती है आपके लिए, आपको पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी के उस वक्त पूरी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। एक बार मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है इम्बैलेंस का। तो ये 2019 की बात है, 19 की बात है। एक आंटी है बड़ौदा में, मोनिका आंटी करके, तो उनके घर पे ना सत्संग था। तो मैंने पापा को बोला पापा आपको जाना है। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? तो बोले उसमें तो हरी चटनी होती। और मेरे पापा को खट्टा खाने के लिए मना किया था डॉक्टर ने कि आप टमाटर नहीं खा सकते, आप लेमन का नहीं कुछ खा सकते, आप मतलब खट्टी चीज, जो खट्टी चीज होती है वो उनको मना कर दी थी। तो मेरे पापा ने मतलब मैंने उनको बहुत फोर्स किया कि पापा आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं खाती, आप जाओ। और उस वक्त ना मैंने उनको बोला आप लंगर प्रसाद खा के आओगे ना, आप टोटली ब्लेस्ड हो जाओगे पापा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और मेरे पापा को कैसे होता था, वो कभी भी कोई भी खट्टी चीज खाते थे ना, तो उनका इम्बैलेंस हो जाता था। मतलब वो उनको इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, उनके पैर में ना जैसे वो चल नहीं मतलब प्रॉपरली नहीं चल पाते, वो वॉकिंग स्टिक्स लेके या वॉकर लेके चलते हैं, उनका इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो वो खड़े भी नहीं हो पाते। जब खट्टी चीज खाते ना, तो नेक्स्ट डे वो खड़े भी नहीं हो पाते, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो मैंने पापा को बोला पापा आप जाओ, आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खा रहे हो, आप टोटली ब्लेस्ड हो जाओगे और आपको कुछ भी नहीं होगा नेक्स्ट डे। और उस वक्त ना कुछ शाम को था, 3 से 6 का या ऐसा कुछ सत्संग था। तो मेरी मम्मी उनको लेके गए, और उस वक्त जब मम्मा लेके गए ना, तो उसमें पापा को उन्होंने हरी चटनी थी, छोले थे, एंड साथ में कुलचे या पूरी ऐसा कुछ था, बट पूरा लंगर प्रसाद था अच्छा सा। तो पापा ने वो पूरा लंगर प्रसाद खाया। तो उसमें तो हरी चटनी थी, उसमें खट्टी चीज थी, छोले में भी हम खटास तो थोड़ा अमचूर डालते हैं। तो उस वक्त ना जब मेरे पापा खा के आए, तो मैंने पापा को बोला पापा कैसा रहा सत्संग? तो और पापा बोले बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मतलब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया था, तो बोले बहुत अच्छा था बेटा, बहुत मजा आया, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी।
तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया, मैंने बोला पापा आप ठीक हो? बोले हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप इमेजिन करो संगत जी, वो गुरुजी का लंगर प्रसाद था। मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात बोली कि वो आपके लिए दवाई होती है, बट गुरुजी उसमें दवाई डालते हैं। वो जो लंगर प्रसाद होता है वो आपके लिए मेडिसिन है, बट गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स डालते हैं उसमें, वो टोटली ब्लेस्ड कर देते हैं उस लंगर प्रसाद को। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी होता है ना, तो आप बेफिक्र होके गुरुजी को, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप कहीं पे भी चंदन टीका लगाओ। देखो गुरुजी कभी अहम वहम से तो दूर रहती थी, तो आप लोग कोई चीज का वहम मत करो कि मतलब मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता। आप लोग सब कुछ कर सकते हो। गुरुजी कभी वहम नहीं करते थे, कभी नहीं। गुरुजी ये नहीं बोलते थे कि आप इस टाइम पे आप मुझे नहीं पूजा कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल उनको छू सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज में मैं तो बोलती हूँ ना, आप खाना भी बनाओ ना, उनका जल प्रसाद डालो, चाय बनाओ, दूध बनाओ, कुछ भी, मतलब एक छोटी सी चीज भी आप बनाओ ना, जल प्रसाद बनाओ। एक छोटी सी चीज भी आप खाओ ना, तो पहले गुरुजी को ब्लेसिंग्स, मतलब गुरुजी को भोग लगाओ और फिर खाओ। आप टोटली ब्लेस्ड हो जाओगे, टोटली आपका हर चीज खत्म हो जाएगा। मैं यही बोलूंगी संगत जी, क्या आप लोग इसको ही डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं, क्या आप टोटली डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हो गुरुजी के साथ। आपको पता है, एक बार आप डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ जाओगे ना, मैं ये कहूंगी कि आप टोटली चेंज हो जाओगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ना आपको रिश्तेदारी तब अच्छी लगेगी, ना आपको दोस्त पसंद आएंगे, आपको सिर्फ गुरुजी 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 ही होगा आपके लिए, कि आप मतलब दीवाने हो जाओगे गुरुजी के। ये हमारे गुरुपा ऐसे है, मतलब आपको ना एक बोलते हैं ना, एक खिंचाव होगा गुरुजी की तरफ, एक खिंचाव होगा गुरुजी की तरफ कि अब गुरुजी, मतलब आप उनसे इतनी बातें शेयर करोगे, इतनी चीजें आप उनसे शेयर करोगे, आपको और किसी के साथ मजा नहीं आएगा वो चीज शेयर करने में, जितना आपको मजा आएगा गुरुजी के साथ शेयर करने में। आप अपनी लाइफ टोटली चेंज, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना, कि आपको सिर्फ उस वक्त लगेगा कि मैं सिर्फ गुरुजी के भजन सुनूं, मैं सिर्फ गुरुजी की गुणगान करूं, मैं सिर्फ गुरुजी का सत्संग करूं, मैं सिर्फ गुरुजी की सेवा करूं, मैं सिर्फ गुरुजी का सिमरन करूं। सिर्फ ये चीजें आपको होगी, आपको और कुछ नहीं होगा। मतलब आपको यही लगेगा कि बस आप एक सत्संग गुरुजी का अटेंड करोगे ना, तो आपको लगेगा कि रोज सत्संग में मैं जाऊं, रोज सत्संग में अटेंड करूं। मैं यही कहूंगी। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ आपको संगत जी, कि अगर आपको किसी को भी ब्लेसिंग्स चाहिए ना गुरुजी की, तो वन्ना मेहरा अरोड़ा आंटी है जो ब्लेसिंग्स की सेवा करते हैं, गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी है, तो वो आपको कभी भी सेंड कर सकते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ब्लेसिंग्स की नीड है। लेकिन प्लीज संगत जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि वो ब्लेसिंग्स ना आप उनको पूरी लिस्ट मत दीजिए कि आंटी मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए, मेरे को पेंडेंट भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। नहीं, वो उनकी मर्जी नहीं होती है भेजने की, वो हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। गुरुजी महाराज जो चाहते हैं वो आपके पास आता है। अब ये ब्लेसिंग्स में भी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी ये 9 अगस्त की बात है, मेरा ना 8 अगस्त को मेरा सत्संग था। ये मेरा मालिक बस आप ही आप गुरुजी गुरुपा मनीषा ग्रुप में, तो उस वक्त ना बहुत सारी संगत ने और मैसेज किए थे कि आंटी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप किसका कांटेक्ट बता रहे थे, तो मैंने बोला वन्ना आंटी। तो बोले आप प्लीज उनका नंबर शेयर कर सकते हो। अब मैंने सोचा कि मैं वन्ना आंटी का नंबर डायरेक्ट कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे किसी का नंबर मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने वन्ना आंटी को कांटेक्ट किया और मैंने वन्ना आंटी को बोला कि आंटी मुझे ना संगत आपका नंबर मांग रही है, तो मैं क्या दे दूं आपका नंबर। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा दे दे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, तो जिसको भी ब्लेस करना होगा गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो कभी पूछना मत, बेफिक्र होके दे देना, पूछने का नहीं। मेरे को ऐसे बोला, मैंने बोला ठीक है। मेरी मैसेज पे उनसे बात चल रही थी। तो बाद में ना ऐसा हुआ कि आंटी ने मुझे मैसेज किया कि बेटा अपना जमैका का एड्रेस दे, मुझे तुझे ब्लेसिंग्स भेजनी है। तो मैंने उनको लिखा कि आंटी आपकी ब्लेसिंग्स तो मेरे पास हमेशा रहेगी,
तो मैं ना जब नेक्स्ट ईयर इंडिया आऊंगी आप मुझे तब दे देना। तो मुझे बोले नहीं बेटा तू अपना एड्रेस दे, मतलब वो एकदम वैसे मतलब हो गए थे कि नहीं बेटा तू एड्रेस दे, मुझे मेरे को हुक्म आ रहा है, गुरुजी का हुक्म, गुरुजी मेरे को हुक्म करे तेरे घर पे ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। तो मैंने बोला आंटी मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी उनको एड्रेस देने में। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम कर अपना मम्मा का एड्रेस दे, उन्होंने ये बोला अपनी मम्मा के घर का एड्रेस दे, मैं वहां पे सेंड कर देती हूँ, अगर कोई आएगा तो आपकी मम्मा आपको भेज देंगे। तो और मैंने उनको ये लिखा था कि आंटी आप जमाइका भेजोगे ना, क्योंकि मैं जमाइका वेस्ट इंडीज में हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। तो मैंने बोला आंटी अगर आप जमाइका भेजोगे ना आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो उन्होंने बोला बेटा वो तुझे नहीं देखना है, वो गुरुजी देखेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे ये बोला था वंदना आंटी ने। तो उस वक्त ना मेरी मम्मी 2 दिन से गुरुजी का अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैं ना आपसे आपकी कभी ब्लेसिंग्स खरीदूंगी नहीं, क्योंकि क्या है हम लोग भी ब्लेसिंग्स खरीदते हैं। जैसे मेरी मम्मी अभी ना बड़ौदा संगत है, जो मेरी मम्मा बड़ौदा में रहते हैं, तो वो बड़ौदा में जो संगत है ना, तो वो कभी कभी मम्मा को फोन करते हैं कि आंटी आपके पास ब्लेसिंग्स है। तो मतलब बहुत 2-3 संगत को मम्मा ने ब्लेसिंग्स दिए, कभी किसी को स्वरूप दिया है, कभी किसी को ब्रेसलेट, चरण, पेंडेंट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ना ऑर्डर कर देती हूँ, एक संगत है संजीव अंकल करके है, मैं उनको ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैं ना उनको मैंने उनको बोला कि अंकल आप मेरे घर पे कुरियर करवा दीजिए ब्लेसिंग्स, ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मंगाए थे बहुत सारे मैंने, अंकल ने भेज दिए। अब वही ब्रेसलेट जो पेंडेंट होते हैं ना, वही मेरी मम्मी सब संगत को सेवा टाइप करती है, मेरी मम्मा भी सेवा करती है, मतलब उनसे कुछ चार्ज नहीं करते। तो उन्होंने भेजा, तो मेरी मम्मा ना 2 दिन से गुरुजी को अरदास कर रहे थे कि गुरुजी अब से मैं आपकी ब्लेसिंग्स खरीदूंगी नहीं, मैं खरीदूंगी तो सिर्फ सेवा के लिए, अपने लिए मैं कभी नहीं खरीदूंगी, बट आपको ना मुझे मेरे घर पे ब्लेसिंग्स भेजनी है। मैं नहीं जानती आप कैसे भेजोगे, वो आप जानो, बट आपको जरिया बनाया है मैंने ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। और उस वक्त संगत जी वंदना आंटी मुझसे बात कर रहे थे कि गुरुजी हुक्म कर रहे तेरे घर पे ब्लेसिंग्स भेजने को। मतलब आप देखो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब मैंने नहीं बोला, मेरी मम्मा ने भले गुरुजी को अरदास करी, मम्मा ने गुरुजी से बात करी, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन मेरी मम्मा का हुआ है। मेरी मम्मा ने डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से कर रहे थे कि मुझे आप ब्लेसिंग्स भेजिए। तो वंदना आंटी ने मुझे बोला कि सेंड मी एड्रेस, मैंने तुरंत उनको एड्रेस भी भेज दिया मेरे घर का, मेरी मम्मी के। वो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कुरियर वाला कभी रात को, वंदना आंटी बोल रहे थे कि साक्षी कुरियर वाला कभी रात को नहीं आता है कुरियर लेने। उससे दिन रात को 9 बजे वंदना आंटी के दरवाजे पे कुरियर वाला आ गया। कुरियर वाला बोलते हैं आंटी कुरियर है, कोई सेंड करना है, आपने 2-3 दिन से कुरियर नहीं भेजा है। मतलब आप ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, ये सब गुरुजी के इशारे होते हैं, गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी को वो ब्लेसिंग्स टोटली ब्लेस्ड करना था मेरी मम्मा को, जो उन्होंने अरदास करी थी वो उनकी अरदास पूरी कबूली है, मतलब वो अरदास उनकी पूरी सुनी है गुरुजी ने। तो मैं यही बोल रही संगत जी, यही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मेरी मम्मा ने सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी थी छोटी सी, और वही गुरुजी ने उनके घर पे सेंड कर दी है। अनीता आंटी आपको ब्लेसिंग्स के लिए ना मैं वंदना आंटी का नंबर आपको शेयर कर दूंगी, आप उनसे ब्लेसिंग्स भले मांग लेना, वो जो भी आपको भेजे वो गुरुजी की तरफ से होंगी, वो आप एक्सेप्ट कर लेना। और मतलब मैं ये सत्संग मेरे को इतना उस दिन अच्छा लगा, और मैंने जैसे ही वंदना आंटी को बताया कि आंटी आपने जो ब्लेसिंग्स भेजे ना, उस दिन मेरी मम्मा ना अरदास कर रहे थे गुरुजी को, और मैं आंटी इतनी शॉक्ड हो गए। आंटी बोले बेटा मुझे बार बार गुरुजी बोल रहे हैं कि साक्षी के घर ब्लेसिंग्स भेज, साक्षी के घर ब्लेसिंग्स भेज। बोले पर मुझे जमैका का एड्रेस आप दे नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपकी मम्मा के, एक्चुअली मैं वो ब्लेसिंग्स मेरी मम्मा के घर जानी थी, गुरुजी को मेरे पास नहीं भेजनी थी, मेरी मम्मा के घर जानी थी। तो इतना मतलब, और मम्मा ने मुझे बोला कि जैसी ब्लेसिंग्स आई ना संगत जी, तो मम्मा ने ब्लेसिंग्स ओपन करी, तो मम्मा बोलती है इतनी चंदन की खुशबू आ रही थी उस ब्लेसिंग्स में से, इतनी चंदन की खुशबू। और वो ब्लेसिंग्स जो होती है ना, वो गुरुजी को, मैं ये कहूंगी आप कभी ब्लेसिंग्स बाय मत करो, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स बाय करने में आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो वैसी नहीं मिलती है जो आपको नॉर्मली गुरुजी जो भिजवाते हैं ना, वो एक्चुअल ब्लेसिंग्स होती है, ना ही ब्लेसिंग्स बाय करने में वो एक्चुअल ब्लेसिंग्स। हाँ, अगर आपको किसी को
सेवा के रूप में अगर आपको ब्लेसिंग्स किसी को देनी है आप दे सकते हो, बट आप खुद ब्लेसिंग्स बाय करके आप मत पहनो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स मतलब वो ब्लेसिंग्स ना ब्लेस्ड नहीं होगी। वो मेरे हिसाब से मैं ये बोलती हूँ कि बाय की हुई चीज आप कभी प्रॉपरली ब्लेस्ड नहीं होगी। जितनी ब्लेसिंग्स जो आप मतलब आपको गुरुजी खुद भिजवाएंगे वो ब्लेसिंग्स एक्चुअल ब्लेसिंग्स होती है। ये मैं सोचती हूँ कि आप ब्लेसिंग्स खरीदो मत। आप ब्लेसिंग्स अगर आप गुरुजी को, और गुरुजी बोलते थे कभी मांगो नहीं मनो, हमेशा गुरुजी बोलते थे कि कभी मुझसे मांगना मत, सिर्फ मुझे मानते रहना, मैं अपने आप तुम्हारे काम पूरे करते रहूंगा। आप जब भी गुरुजी से कनेक्टेड होंगे ना संगत जी, जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट होंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे पूरे होते जा रहे हैं, कैसी आपकी मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं, जो सदियों पुराने आपके जो पुराने इतने पुराने जो आपके काम होम पड़े मतलब जो पेंडिंग होंगे ना, वो गुरुजी यूं काम आपके एक से एक मतलब कंप्लीट करवाते जाएंगे और आप सोचते रहोगे अरे ये काम कब हुआ, बट आपको बाद में रियलाइज होगा कि हमारे गुरुजी महाराज ने ही वो काम करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और अभी ना मेरी एक और चंदन का टीका का सत्संग है, ये मेरी मम्मा का सत्संग है। मेरी मम्मा ना एक्चुअली मेरी दीदी के घर पे जाना था उनको, वो भी लोकल में ही रहते हैं। तो दीदी की जो बेटी है ना, वो उसका नाम किमायरा है, एंड वो ना मम्मा उनको गुरुजी की लाडो बोलती है, मतलब गुरुजी को बोलती है वो आपकी लाडो है ऐसे। तो वो ना जब छोटी थी 3 मंथ्स की थी ना, वो तब से मतलब गुरुजी के स्वरूप को ना ऐसे टच करती रहती थी। मतलब मेरे पापा ना ऐसे स्वरूप में मतलब बुक खोल के गुरुजी को अरदास करते थे, क्योंकि पापा खड़े नहीं रह पाते थे ज्यादा देर। तो पापा ना अपने बेड पे बैठे बैठे गुरुजी की बुक में ही ऐसे मंत्र जाप भी करते थे, उनको अरदास भी करते थे। तो जब किमायरा 3 मंथ्स की थी ना, तो उन्होंने ऐसे एकदम से मम्मा रूम में लेके आई, तो उसने ऑब्जर्व किया, मतलब बच्चा 3 महीने का सिर्फ देखेगा ही, बोल तो नहीं पाएगा। तो उसने ना ऑब्जर्व किया कि नानू कुछ बुक में कर रहे हैं, तो वो ना मम्मा को एक्सप्रेशंस देती थी कि मुझे उस चीज को देखना है, वो क्या है ऐसा। तो मम्मा ने बोला तू देखेगी, तो उसने एक्सप्रेशंस में आंसर किया। तो जब मम्मा ने उसको स्वरूप दिखाया ना, तो वो उसने गुरुजी के स्वरूप को ऐसे टच करती रहती थी, उनके फेस को ऐसे ऐसे प्यार करती रहती। और अभी वो ऐसी हो गई है ना कि एक बार मम्मा ने उसको चंदन का टीका लगाया था, तो तब से वो ऐसी हो गई ना कि अब वो गुरुजी को पहले चंदन का टीका लगाती है और बाद में वो सबको घर में चंदन का टीका लगाती है। तो वो गुरुजी की ब्लेस्ड डॉटर है, मतलब मम्मी बोलती है कि वो गुरुजी आपकी लाडो है, गुरुजी आपको लाडो है ऐसे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मेरी मम्मा को ना जाना था मेरी सिस्टर के घर पे, और मम्मा ने एक दिन पहले रात को ही गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी कल ना हम आपकी लाडो को मिलने जाएंगे, आपकी लाडो के घर पे जाएंगे हम, तो ठीक है आप रेडी रहना, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। अब जब मम्मा सुबह उठे ना, तो मम्मा को सर्दी हो गई और मम्मा तो छींकती रहे। तो मम्मा ने बोला हे रब्बा गुरुजी आपने क्या कर लिया, मेरे को तो हमको तो जाना था अपनी लाडो के घर पे, आपने तो मुझे सर्दी दे दी है, अब मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को तो सर्दी हो गई है। तो मम्मा ने बोला ठीक है गुरुजी मैं आपका चंदन का टीका लगा लेती हूँ। तो मम्मा ने अपना चंदन का टीका लेके नोज पे ही ऐसे लगा दिया कि, और बोला कि गुरुजी आप ब्लेस्ड कर दो, मेरी सर्दी ठीक कर दो, हमको लाडो के घर पे जाना है, गुरुजी आपके लाडो के घर पे जाना है। मम्मा बार बार ऐसे ही रिपीट कर रहे थे। तो मतलब 5 मिनट्स में संगत जी मम्मा की सर्दी चली गई टोटली, मतलब ठीक हो गई। एंड मम्मा और गुरुजी मेरी दीदी के घर पे गए, मतलब किमायरा आंटी को मिलने गए, गुरुजी की लाडो को मिलने गए। और मेरी मतलब मम्मा मुझे यही बोल रही थी कि साक्षी 5 मिनट्स में मेरी सर्दी ठीक हो गई चंदन के टीके से। और मेरी मम्मा को अभी पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनको वेरिकोज वेन्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो मम्मा ना वेरिकोज वेन्स पे चंदन का, पूरे पैर में चंदन का टीका गुरुजी का लगाती है। अब मेरी मम्मा का पूरा चंदन के टीके से जो लगाती थी ना, मतलब पैर में जो वेरिकोज वेन्स में लगाते थे ना मम्मा, वो उनकी वेरिकोज वेन्स ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है, ऑलमोस्ट। मतलब आप समझो 90% उनको रिकवर हो गया, सिर्फ 10% है। वो 10% वो मेरी मम्मा के कर्म है जो उनको काटने पड़ेंगे, क्योंकि 90% तो गुरुजी कर्म काटते हैं,
10% आपको काटना है। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि 90% कर्म मैं तुम्हारे काट दूंगा, 10% कर्म तुम्हें काटने। तो मैं तो संगत जी यही बोलती हूँ कि वो भी कट जाएंगे जल्दी से, वो गुरुजी ब्लेस्ड कर देंगे। और जो 10% जो कर्म होते हैं वो मैं ये बोलती हूँ कि 10% कर्म जो आपको काटने होते हैं ना, तो आप किसी को कुछ बुरा बोल के मत काटना, हमेशा अच्छा ही सोचना सामने वाले के लिए, हमेशा अच्छा ही बोलना। क्योंकि मैं तो क्या करती हूँ, अगर मैं किसी को बुरा बोलती हूँ ना तो मैं 10% ऐड करती हूँ। मतलब 10% तो आपको कर्म काटने हैं, प्लस आप किसी और सामने को कुछ गलत बोल दो तो आपके 10% और हो गए, तो आपको 20% कर्म काटने पड़ेंगे। तो 20% काटने से बेटर है आप 10% ही जो आपको गुरुजी ने बोला है जो 10% काटने के लिए, तो आप वही काटो ना। आप 20% क्यों मतलब ऐड क्यों करना है हमको? जितना कम हम फटाफट कर्म काट सकते हैं हम जितनी जल्दी काटेंगे। तो कभी किसी को कुछ बुरा मत बोलो। अगर आपको कोई बुरा बोलता है ना, आप उनको रिवर्ट मत करो। एक वो कहावत थी ना कि एक चुप 100 सुख, वो यही कहावत है कि गुरुजी वही बोलते हैं कि आप कुछ मत बोलो उनको, आप चुप हो जाओ, जवाब मैं उन्हें दूंगा, मैं उन्हें देखूंगा। वो गुरुजी महाराज के हाथ में है, वो गुरुजी जब चाहेंगे वो उनको जवाब देंगे, आप उन्हें जवाब मत दो। ये मतलब बहुत कुछ लाइफ टोटली, मैं तो बोलती हूँ मेरी लाइफ तो टोटली चेंज हो गई है जब से मैं इनसे कनेक्टेड हुई हूँ। मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि अब तो पूरी सत्संगी हो गई है, तेरे को सिर्फ सत्संग ही होता है। मैंने बोला क्यों नहीं करें हम सत्संग गुरुजी के, क्यों नहीं हम गुणगान करें, क्यों नहीं हम सेवा करें गुरुजी के। है ही हमारे इतने प्यारे गुरुपा, हर चीज हर टेंशन फ्री है हम लोग। अब वो टेंशन लेके हम लोग सोते भी नहीं है ना, हम लोग दिमाग में टेंशन लेके बैठे रहते। अब तो मैं ऐसा होता है ना कि कुछ भी काम होता है ना तो मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, सिर्फ इतना बोलती हूँ मैं। और मेरे काम ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, मेरे काम बन जाते हैं, मेरे को कभी भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी मैं एक और सत्संग बताती हूँ जिसमें ना मेरी मामी का सत्संग है जो दिल्ली में ही रहते हैं। और उनको ना गुरुजी महाराज के सत्संग में जाना था जो उनके मायके में था। और काफी वो मतलब मेरी मामी जो है ना वो सफ्दरजंग में रहते हैं और जो उनका मायका वो मॉडल टाउन में, तो वो काफी दूर हो जाता है। तो मेरे नाना जी ना बहुत अगेंस्ट थे इस चीज के, मतलब अगेंस्ट मतलब वो ऐसा सोचते थे कि इतनी दूर सिर्फ ये गुरुजी के सत्संग के लिए क्या जाने का, मतलब वो ऐसे बोलते क्यों जाने का, ऐसे सब वो अलाउ नहीं करते थे उनको ज्यादा। तो मायका जाना अलाउ करते थे बट इतनी दूर सत्संग के लिए वो ऐसे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मामा से बात की तो मामा ने बोला कि नहीं तू जा। और वो ना 22 घंटे के लिए जाने वाले थे, लाइक वो घर पे 22 घंटे के लिए नहीं थे, 2 दिन, मतलब आप 2 दिन नहीं समझ लो कि वो घर पे नहीं थे। तो उन्होंने ना मेरे मामा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो आपके सत्संग अटेंड करने ही आ रही है, तो आप देख लो फिर कैसे आप मैनेज करोगे घर पे। तो उस वक्त ना मेरे नाना जी को अगर 5 मिनट भी मेरी मामी नहीं दिखते थे ना तो वो पूछते थे अनीता किधर है, अनीता दिख क्यों नहीं रही है, कहाँ गई, आधे घंटे के लिए भी नहीं दिखे ना तो वो यही बोलती थी अनीता किधर है, अनीता क्यों नहीं दिख रही है, कहाँ है अनीता, कहाँ गई अनीता, बुलाओ उसको, मतलब ऐसे करके कुछ ना कुछ काम के लिए। अब वो 22 घंटे के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने ना मेरे मामा ने गुरुजी को बोल ही दिया पहले कि गुरुजी आप देख लेना, आपके हाथ पे, वो आपके भरोसे जा रही है सत्संग अटेंड करने, आपका ही सत्संग अटेंड करने जा रहे। तो जब वो सत्संग अटेंड करने के लिए 22 घंटे जब नहीं थे ना तो उस वक्त मेरे नाना जी को मेरी मामी घर में ही दिखते रहे। पता नहीं वो कैसे, वो गुरुजी का कमाल है, गुरुजी की मतलब वो प्लानिंग थी, मतलब उनको 22 आवर्स तक उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि अनीता किधर है, उनको मेरी मामी जो थी वो आमने सामने ही दिखते रह रहे थे, मतलब वो भी गुरुजी की कमाल है। आप मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब सामने बंधा ना हो तो हमको दिखेगा ना कि भाई सामने नहीं है ये, बट उनको दिख रहे थे, मेरे नाना जी को दिख रहे थे। वो एक बार भी नहीं बोले कि अनीता किधर है, अनीता कहाँ गई, एक बार भी नहीं बोले, उनको वो टोटली ही दिख रहे थे। तो ये गुरुजी की चीज प्लानिंग है। और अब पता है क्या हुआ, अब ना मेरे नाना जी ना गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी। तो मैंने ना मेरे मामा को बोला कि मामा आप ना उनकी बॉटल या पानी जो भी आप देते हो ना उनको उसमें थोड़ा जल प्रसाद मिला के उनको दिया करो। तो
मैंने बोला देखो आप तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही दे रहे हो, आप कुछ गलत नहीं, बट उनको चुपके से देना, उनको बताना मत कि आपने उसमें जल प्रसाद गुरुजी का मिला है, क्योंकि आप तो ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी की, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो उसमें। गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे, उनको लाइफ ब्लेस करेंगे, उनको हेल्थ ब्लेस करेंगे। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। अब संगति ऐसा हो गया है ना कि वो अब गुरुजी से कनेक्टेड हो गए हैं इस जल प्रसाद से, और चंदन का टीका वो लगाते हैं गुरुजी। गुरुजी को मतलब गुरुजी को जब चंदन का टीका लगाते हैं तो उनको भी लगाते हैं, तो वो कभी मतलब अब वो कभी मना नहीं करते कि नहीं मुझे चंदन का टीका मत लगाओ, मुझे सत्संग नहीं, कभी नहीं। अब वो उल्टा 6:45 जो 7 बजे शाम को जो गुरुजी का आश्रम में जो मंत्र जाप होता है ना शाम को, तो तब वो जब मंत्र जाप जब होता है ना, तो वो सामने से खुद बोलते हैं 6:45 को कि अरे टीवी वीवी बंद कर दो, मंत्र जाप आने वाला है, मंत्र जाप चला लो गुरुजी का। अब वो सामने से बोलते हैं और वो चंदन का टीका भी लगाते हैं, वो सत्संग में भी बैठते हैं। अब मतलब टोटली गुरुजी ने उनको टोटली ब्लेस कर दिया वो एक छोटे से जल प्रसाद से। आप इमेजिन करो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जल प्रसाद से, चंदन के टीके से, लंगर प्रसाद से, और गुरुजी के आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। सो थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें चुना आपकी संगत की तरह, आपने हमें इतना ब्लेस्ड किया, आपने हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बनाई। उस चीज के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो चीज आप हमारे लिए करते हो उस चीज के लिए, हर चीज के लिए शुक्राना। आप जो हमारे लिए सोचते हो उसके लिए भी शुक्राना। और आपको एक और मैं सत्संग सुनाती हूँ अमृत वेला का, जो मैं बोल रही थी कि आप अमृत वेला संगत जी करिए। जो अमृत वेला जो टाइम होता है वैसे 12 से 6 का टाइम होता है सुबह, क्योंकि 12 बजे के बाद तो दिन चेंज हो जाता है। तो 12 बजे से रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आप कभी भी अमृत वेला कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो बोलते थे हर वेले अमृत वेला द टाइम है। तो मैं ना अमृत वेला जब करती थी तो मैं कभी मेरी ना 1 साल से मतलब लास्ट 1 ईयर से मेरी सैलरी बंद थी, जो मेरी सैलरी जो बंद थी, और हम लोग कमीशन बेस पे थे, जो हमारा सिर्फ 5% कमीशन हमको मिलता था कंपनी की तरफ से। मेरे हस्बैंड को इंडिविजुअली मिलता था, मेरे को इंडिविजुअली। वो भी कैसे था जैसे टोटल सेल पे 5%, जबकि महीने का जो टोटल सेल होगा उसका 5% हमको मिलता था। तो जब मैं अमृत वेला सुबह उठ के करती थी तब, क्योंकि लॉकडाउन भी था मतलब, और लॉकडाउन में ना यहाँ पे 40 डेज का अमृत वेला ट्रस्ट यहाँ पे है, तो वो 40 डेज का चालियां चलता था। तो मैं 40 डेज तो मैं पूरा नहीं गई, बट मैं बीच बीच में जाती रहती थी जब मेरे को लगता था कि ठीक है आज मैं उठ गई हूँ तो चलो अमृत वेला कर लेते, वहां चले जाते। तो मैं जाती थी। तो मैंने बाद में ऐसे सोचा कि यार 40 डेज तो मैं वहां पे करी, तो क्यों ना मैं अमृत वेला फिर से यहाँ पे करती हूँ, घर पे भी करती हूँ। तो जब मैंने अमृत वेला सोचा ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो, वहाँ पे तो हमारी मतलब मेन एक लेडी थी, वो मेन जो एक आंटी थे वो सब कुछ हैंडल करते थे। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूँ। तो जब मैं वो इंस्पायर्ड जो मैं हुई थी, मैंने यूट्यूब पे बुलबुल आंटी का सुना था अमृत वेला, जो पार्ट 81 है कि अमृत वेला कैसे करते हैं, वो मैंने सुना था मतलब। तो जब मैंने अमृत वेला करती थी तो मैं कभी गुरुजी से ये नहीं मांगती थी, मैं कभी भी कुछ भी नहीं मांगती थी, मैं सिर्फ अपना अमृत वेला करती थी। मैं कभी ये नहीं बोलती थी कि गुरुजी सैलरी स्टार्ट कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी। मैं सिर्फ अपना अमृत वेला करती थी, और अपने बाद में जो भी शॉप पे जाना होता था वहां पे या तो काम। तो एक दिन ना सैटरडे था और मैं अमृत वेला कराई था, और मैं रेडी होके शॉप के लिए निकल ही रही थी, और मैं कॉफी पी रही थी मतलब सोफा पे बैठ के मैं आराम से। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, और मैंने उनको सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गुस्से में कि गुरुजी मैं तो आपसे अब बात नहीं करी, क्योंकि मेरी सैलरी 1 साल से हमारी सैलरी बंद है, और हम कैसे मैनेज करते ना वो मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, आप सब कुछ देख तो रहे हो बट आप सिर्फ बैठे रहो, कुछ करना मत। मैंने एकदम गुस्से में उनको ऐसे बोल दिया, और बाद में मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कि मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। मैंने बोला, फिर मैंने उनको बोला कि गुरुजी सॉरी, मैंने आपको कुछ ज्यादा बोल दिया, प्लीज आप जो भी बोला वो माइंड मत करना, आप चलो मेरे साथ शॉप पे। मतलब ये बात थी अप्रैल की, और उसके बाद ना अप्रैल की ये बात थी। तो मैंने उस दिन सैटरडे था,
नेक्स्ट डे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो मेरे हस्बैंड ना रेडी होके शॉप पे जा रहे थे संडे को। तो मेरे बॉस का कॉल आया, तो मेरे बॉस इनको बोलते हैं कि तू नेक्स्ट मंथ से क्या चाहता है, मतलब ये अप्रैल की बात है, मतलब मई से तू क्या चाहता है कि मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूं या तू 1 महीना और कमीशन पे निकालना चाहता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया, आप मेरी सैलरी, हम लोग ना हमारे बॉस को यहाँ पे भैया बोलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं भैया आप ना सैलरी स्टार्ट कर दो, आप कमीशन बंद करके सैलरी स्टार्ट कर दो। तो बोले ठीक है, मैं सैलरी स्टार्ट कर देता हूँ तेरी, तो तेरी और साक्षी दोनों की सैलरी स्टार्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने आके मुझे बोला कि यार गुरुजी तो तेरी सारी बातें सुनते हैं। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले तूने तो उनसे कल लड़ाई झगड़े करी और बाद में देख आज तेरी सैलरी, कल तेरी नेक्स्ट मंथ से हमारी सैलरी स्टार्ट हो रही है। मैंने बोला अच्छा? बोले हाँ। तुम, मैंने उसी वक्त जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे संगत जी इतना डांस करूं खुशी के मारे, मैं तो पागल हो गई थी, जैसे पता नहीं क्या, मतलब मैंने क्या सोचा और मुझे क्या मिल गया, ऐसा हो गया था उस वक्त मेरे साथ। और मैंने मेरी मम्मी को इंडिया कॉल लगा दिया कि मम्मा मेरी सैलरी स्टार्ट हो रही है, ये वो, मतलब मैं उनको ये बोलती थी कि गुरुजी को तब कि हमारे इतने घर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, बट वो चीज तो आप नहीं समझोगे, आप कैसे समझोगे, आप तो देख सब कुछ रहे। मतलब मैं उनको ऐसे सब कुछ बोल रही थी। मैं संगत जी यही बोल रही हूँ आपको कि आप गुरुजी से प्यार भी करो, आप उनसे बातें भी करो, आप उनसे लड़ाई भी करो। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो उनसे झगड़ा भी करती हूँ, मैं उनसे प्यार भी करती हूँ, मैं उनसे मतलब एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करती हूँ। मैं कभी कभी, मैं जब भी कभी मैं, ऐसा होता है ना, जैसे गुरुजी क्या बोलते थे संगत को कि अब मेरे पैर दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, वो ब्लेस करते थे संगत को, राइट? तो मैं कभी क्या करती हूँ, जब अगरबत्ती दिया कर रही होती हूँ तो मैं गुरुजी के गाल खींचती हूँ और मैं बोलती हूँ अरे मेरा नोना नोना, ऐसे करके, मतलब मैं उनसे बातें करती हूँ, तो उनसे प्यार करते हैं। तो मैं संगत जी यही, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन यही होता है कि आप गुरुजी से प्यार करो, आप उनसे बातें करो, आप जितना उनसे बातें करोगे उतना आप कनेक्टेड रहोगे। आप कभी भी, मतलब कभी भी आपको लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी वो गुरुजी से शेयर करो और किसी से मत शेयर करो, किसी से भी नहीं। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है आप गुरुजी से शेयर करो, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, मतलब और कोई तो आपका प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ, जितना आप गुरुजी से शेयर कर सकते हो आप शेयर करिए। और अभी एक मेरा एक और सत्संग है, और एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि कभी ना आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी आपको मतलब आपको क्या बोलते हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब कोई रूप में आपको दिख रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगे जैसे बटरफ्लाई के रूप में, जैसे पीकॉक के रूप में। अगर आपको कभी पीकॉक दिखे, कभी बटरफ्लाई दिखे, तो आप ये समझो कि वो गुरुजी है, गुरुजी आपको ब्लेस करने आए। मेरे साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ था। मैं मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, हम 4 जन कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। अब उस दिन क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही रास्ते में आ रही थी, तो हम लोग म्यूजिक सुनते सुनते आ रहे थे, तो सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे थे। अब मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने बोला गुरुजी अगर मैं इंडिया में होती ना तो मुझे ना हर कार पे आपका दिख जाता ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर, जय गुरुजी, मतलब आप मुझे दर्शन दे देते, जैसे ना, मतलब कोई भी रूप में आप मुझे दर्शन देती। पर मैं तो यहाँ पे इतनी दूर हूँ आपसे, और यहाँ पे तो संगत भी हम 3 ही है, लाइक मैं हूँ, एक जिया आंटी और एक पूनम आंटी है। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी आप मुझे कैसे दर्शन दोगे, आप और अभी आप मेरे साथ हो इस कार में, तो मुझे कैसे पता चली। मैंने उनसे ऐसी ही, मतलब ऐसी ही बात करी। और उस वक्त पता है क्या हुआ संगत जी, 2 मिनट में गुरुजी का भजन बजा, जो मतलब वो कौन, सोनिया अरोड़ा का शुक्र करा गुरुजी में तो बेटा शुक्र करा। तो मैं एकदम से हैरान, मैंने बोला गुरुजी मेरे को आज आंसर मिल गया कि आप मेरे साथ ही हो हमेशा, आप हमेशा मेरे अंग संग हो। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं, ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती है हमारी, कि हम कुछ भी सोचते हैं और गुरुजी हमारा पूरा कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि गुरुजी क्या आप मुझे दर्शन दे रहे हो, क्या आप मेरे साथ हो, आप सबके साथ जाते हो, आप मेरे को कब दर्शन दोगे, मैं ऐसे सोचती थी। और वही हुआ, गुरुजी महाराज ने एकदम से मुझे, मतलब वो भजन सुना के मुझे बता दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हूँ।
तो यही चीजें होती है, यही मतलब एक छोटी छोटी चीजें है ना, वो अपने दिल को टच कर लेती है अपने। मेरा एक और सत्संग है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, वो मेरी दादी का रिलेटेड सत्संग है, मैं ये भी शेयर करूंगी। 18 जुलाई को ना मेरी दादी पास्ट अवे हो गए और वो गुरुजी के पास ही गए हैं। और उस वक्त ऐसा हुआ था ना संगत जी के 16 से ना लाइक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो काफी टाइम से ही बीमार थे, बट 16 को मैंने गुरुजी को बोला, मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा ना, तो मुझे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप क्यों उनको इतना कष्ट दे रहे हो, आप उनको इतना तड़पाओ मत, आप अपने पास बुला लो और उनको मुक्ति दे दो। मैं नहीं चाहती कि वो तड़प तड़प के मतलब ऐसे जिए, आप अपने पास बुला लो और उनको मुक्ति दे दो। तो जैसे ही उन्होंने ना मुक्ति मतलब 17 जुलाई इंडिया में पूरा 17 रात निकल गई और 18 मॉर्निंग थी और मेरे यहाँ 17 नाइट थी उस वक्त। तो मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ना आप दादी के दर्शन करा दो, मतलब मुझे दादी को देखना है एक बार, प्लीज आप मुझे दादी से मिलवा लो। तो मम्मा ने बोला ठीक है मैं दादी से बात कराती हूँ, तू आधा घंटा रुक जा, मैं अभी काम कर रही हूँ, तू सिर्फ आधा घंटा रुक जा, आधे घंटे में मुझे कॉल कर। तो उस वक्त ना ऐसा हुआ, जब मेरे को वापस कॉल बैक आया ना, तो मुझे ये न्यूज मिली कि दादी अब नहीं रहे इस दुनिया में, लाइक वो पास्ट अवे हो गए। तो मेरा तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। और उस वक्त ना गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी थी 18 जुलाई की। मेरे यहाँ पे जब 18 जुलाई था तो गुरुजी महाराज ने मुझे मोनिका आंटी के ग्रुप में सेवा बख्शी थी सत्संग शेयर करने का, गुरुजी मेहर करो में। तो मैं तो उतनी स्टेबल ऑफ माइंड में थी ही नहीं, बट गुरुजी तो हमारे साथ ही थे, गुरुजी ने तो सत्संग की सेवा भी बख्शी। मतलब उस वक्त ना गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मतलब मैं सत्संग क्या करती हूँ, मैं सत्संग कैंसिल करती हूँ या मैं सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। मतलब मेरी दादी अगर पास्ट अवे हो गई तो मैं सत्संग कंटिन्यू करती हूँ या मैं टोटली कैंसिल करती हूँ। बट उस वक्त मैंने सत्संग किया तो वो गुरुजी मेरी एक परीक्षा ले रहे थे। तो जब मेरी गुरुजी जब मैं सत्संग करने बैठने ही जा रही थी ना, तो मुझे गुरुजी के ग्रेस मैसेजेस में भी कभी कभी आपको आंसर्स मिलते हैं, नॉट ओनली ग्रेस मैसेजेस में, बट जैसे कोई भी मैसेज में आपको आंसर मिलेंगे। चाहे आप फेसबुक पे कोई भी आप एकदम से आप कुछ सोच रहे होंगे, आप फेसबुक ओपन करोगे तो आपको कुछ गुरुजी के रिलेटेड मैसेज दिखेगा, वो आपका आंसर होगा। सॉरी, व्हाट्सएप पे आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही होगा। तो मुझे ना उस वक्त गुरुजी का ग्रेस आया था और उस दिन 18 जुलाई का ग्रेस था जिसने मेरी दादी पास्ट अवे हो गई थी। तो उन्होंने ये आंसर दिया था, ये मैसेज दिया था मुझे कि जब भी तुसी परेशान होंदे हो मंत्र जाप किता करो, हर राह मिल जाएगी, ये द्वार स्वर्ग दी पौड़ी है, इत्थे आन वाला कदे मायूस नहीं हो सकता, इत्थे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, शुक्र करी कल्याण किता। तो मैंने जैसे ये मैसेज पे पढ़ा और मैंने बोला वाह गुरुजी आपने तो मुझे आंसर दे दिया कि जब उसमें लिखा है कि ये द्वार स्वर्ग दी पौड़ी है, तो मैंने बोला मतलब गुरुजी दादी आपके पास ही आ रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। मतलब मैं इतना मतलब मुझे इतनी वो अच्छा लगा, फील हुआ। मैंने राइट में मेरी मम्मा को मैसेज किया, ये उनको ग्रेस मैसेज किया, मैंने लिखा मम्मा ये ग्रेस मैसेज कितना मैच करता है ना दादी के साथ। तो मेरी मम्मा ने लिखा हाँ बेटा बहुत मैच कर रहा है ये, मतलब दादी सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं। और मेरी दादी को ना गुलाब बहुत पसंद है, उनको गुलाब, और हमारे गुरुजी महाराज को भी गुलाब पसंद है। तो जब ना उनकी जो अंतिम संस्कार हुए थे ना, तो मतलब जब वो जो विधि हो रही थी, जो प्रोसेस था, तो गुरुजी महाराज ने गुरुजी महाराज ने तब मेरी दादी ने बहुत पहले मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा मेरे दादा सबको बोला था कि जिस दिन मैं मरूंगी, जिस दिन मैं जाऊंगी ना, उस दिन मेरे शरीर के ऊपर फूलों की चादर, गुलाब की चादर होनी चाहिए, आप गुलाब की चादर चढ़ाना। और मेरी पूरी फैमिली ने इतनी सुंदर सी गुलाब की चादर चढ़ाई हुई थी और वो पूरे गुलाब में गए। और गुरुजी को तो गुलाब बहुत अच्छे लगते थे, गुरुजी को गुलाब बहुत पसंद है। आप कभी भी बोलते हैं ना कि रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी का आप मानती हो तो रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। तो उस वक्त एक्चुअली संगत जी कैसा हुआ था कि मेरी जो भी मतलब प्रोसेस गुरुजी के सामने हुआ है, जो भी अंतिम संस्कार जो भी मेरे दादी के हुए ना, वो गुरुजी के सामने हुए। जैसे सामने की तरफ गुरुजी की स्वरूप पड़ा है जो फेसिंग टू वॉल है, और मेरी दादी की जो बॉडी पड़ी है वो फेसिंग टू द डोर है।
मतलब डोर के सामने वो फेस करे, मतलब आमने सामने ही गुरुजी। तो गुरुजी तो उनका पूरा प्रोसेस भी देख रहे थे कि हम लोग कैसे उनको अंतिम विदा कर रहे हैं उनको। तो इतना मतलब उस दिन ना, मतलब मैंने जैसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन था ये, मैंने वीडियो कॉल पे मैं पूरा देख रही थी। तो मैंने जैसे ही वीडियो कॉल पे देखा तो मैंने मेरे अंकल जी को बोला कि यार ये सब कुछ गुरुजी के सामने ही दादी का हो रहा है, मतलब दादी पक्का स्वर्ग में गई है और गुरुजी के पास ही गए है और गुरुजी ने अपने चरणों में उन्हें रखा है। तो ये इतना ब्लेस सत्संग, मतलब ये मेरे हार्ट के करीब है, मेरे बिल्कुल दिल के करीब ये सत्संग है। मेरे को हमेशा मतलब मिस करते हैं हम, हमारी फैमिली को, दादी को, सबको मिस करते हैं, बट ये बहुत दिल के करीब है, ये सत्संग मेरे बहुत दिल के करीब। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं हमें। और हाँ, सबको भला करे, सबकी जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी महाराज। आज बोलते हैं ना रक्षाबंधन है आज के दिन, तो रक्षाबंधन पे बोलते हैं ना कि कोई भी बहन अपने भाई के घर से कभी खाली हाथ नहीं जाती, भरपूर जाती है। तो ये तो हमारे भाई है सबसे पहले गुरुजी महाराज। तो गुरुजी आज आपकी एक भी बहन खाली हाथ नहीं जाएगी। आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ये पूरे गुरु परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको देनी है। इनके जो भी काम, जो बोलते हैं ना कि जो काम नहीं बन रहे वो आपको बनाने हैं। सब सरबंदा भला करो गुरुजी, मेहर करो, मेहर करो गुरुजी। सबके घर में खुशियां ही खुशियां, बरकत ही बरकत दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये गुरु परिवार जिस तरह हमारे साथ रहते हैं ना, मैं आज भी मेरे 2 भाई बने इस गुरु परिवार में, संजीव अंकल और रोहित भैया। मैंने उनको राखी भेजी है। और ये गुरुजी का परिवार ही है संगत जी। मेरे एक मम्मी पापा गुरुजी के परिवार में बने हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है ये गुरु परिवार कि आप कभी भी, मैं बोलूँ ना, अगर अपने सगे कभी खड़े नहीं रहेंगे हमारे साथ, सगे साथ नहीं देंगे, बट आपका गुरु परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको कभी कोई कुछ बोलना है ना गुरु परिवार में से, अगर आपको कभी कुछ गलत भी बोले ना, तो आप बुरा मत मानो। आप ये समझो कि शायद गुरुजी ने मैसेज उनके थ्रू आपके लिए भिजवाया है। अगर आपको कोई संगत डांट भी देना तो आप बुरा मत मानो। आप ये समझो कि गुरुजी आपको डांट रहे हैं, गुरुजी आपको उस वक्त डांट रहे हैं, संगत के रूप में गुरुजी आए हैं और वो आपको डांट रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने ये काम गलत किया, आपने ये चीज, जो भी मतलब कुछ भी रिलेटेड अगर आपको डांट रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप संगत के लिए बुरा मत मानिए। कि वो, आप ये मत सोचिए कि वो संगत कौन होती है मुझे ये बोलने वाली या वो, आप ये मत सोचिए। आप उस वक्त ये सोचिए कि वो गुरुजी महाराज है, गुरुजी महाराज आपको डांट रहे। और बताइए, गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा भी लेंगे, बहुत लेंगे। वो परीक्षा आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, बहुत अच्छे से पार। जैसे आप किसे स्कूल जाते थे, मतलब आप जब छोटे थे तो आप प्ले ग्रुप, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, और फिर आप बाकी आगे मतलब फर्दर स्टडीज करते रहते थे, आप ग्रेजुएशन तक आप पहुंच जाते थे। तो आप ये समझिए कि ये गुरुजी का स्कूल, हम गुरुजी महाराज के स्कूल में है, ये हमारे प्रिंसिपल, हमारे ट्रस्टी है और हम उनके बच्चे हैं। और इस मतलब स्कूल में हमको जो गुरुजी हमारी परीक्षा लेंगे, ये स्कूल में हम वो पार करेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे उसके लिए। अगर आप कभी सोचते हो ना कि गुरुजी महाराज के लिए कि हम इतने टाइम से गुरुजी को पूज रहे हैं, हमारा काम तो कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं ना कि सोना भी हीरा होता है। मतलब ऐसा समझो कि गुरुजी महाराज आपको कुछ बड़ा ब्लेस्ड करने वाले, तभी वो आप इस चीज के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, वो एकदम से आपका काम पूरा नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए स्पेशल हो, स्पेशल चाइल्ड हो, आप उनके लिए स्पेशल बच्चे हो, आप उनकी स्पेशल संगत हो। आप हमेशा अपने आप को स्पेशल फील करो गुरुजी के सामने कि मैं आपकी स्पेशल संगत हूँ। हर संगत स्पेशल है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ मैं स्पेशल हूँ, सारी संगत स्पेशल है। बट आप उस वक्त ऐसा मत सोचो कि गुरुजी महाराज, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है संगत जी, वो मेरे में भी आती है कि गुरुजी आप इनको ब्लेस करते हो, आप मुझे ब्लेस नहीं करते, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट गुरुजी तो अपने सारे बच्चों को इक्वली रखते हैं, वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, कभी नहीं करते, वो हमेशा अपने बच्चों को इक्वली रखते हैं।
आप देखो जैसे वो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक वो सिर्फ अंकल बोलते हैं, और छोटी बच्ची से लेके बड़ी बच्ची तक वो सिर्फ आंटियां बोलते हैं। तो उन्होंने तो सबको इक्वल रखा है। उन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं बोला है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा अंकल है, तू मेरी बेटी है, कभी नहीं। वो सबको इक्वली रहते थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें संगत की तरह चुना, हमें ब्लेस किया। ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना। और बस यही मेरे इतने सत्संग थे, यही मेरे सत्संग थे। और भजन सुनने संगत जी आपको, तो मैं 1-2 भजन बजा लूँ आज गुरुजी के लिए। एक तो शुक्राना, एज यूजुअल हम गुरुजी को शुक्राना करे बिना तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। और थैंक यू शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सेवा बख्शी, ऐसे ही मुझे सेवा बख्शते रहना। मेरी सेवा जिस तरह अब मैं सत्संग सुनाऊंगी तो मैं तो ब्लेस्ड होंगी, बट मेरी ये जो गुरु परिवार है छोटा सा, वो भी ब्लेस्ड होगा। शुक्राना सुनील अंकल, सुनील बंसल अंकल, शुक्राना आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अपना प्यारा सा गुरु परिवार समझ के, गुरुजी की संगत समझ के मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी सॉरी अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो। संगत जी सॉरी अगर इस सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोला, मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। एंड यूँ ही प्यार बनाए रखना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं बोलूँ कि सत्संग जब मेरा कंप्लीट होता है ना, तो मुझे एक एक संगत का मैसेज आता है मैसेंजर पे, आंटी हमने आपका सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कविता आंटी जो है, जो मेरे से कांटेक्ट में भी है, वो तो मुझे मैसेज करके पूछते हैं आंटी आपका अगला सत्संग कब है, आप कब आने वाले हो। ईशा आंटी है, वो मतलब इतना अच्छा लगता है ना मेरे को कि गुरु परिवार मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना ब्लेस्ड कर रहा है। मतलब आज तक मैंने नहीं सोचा था, मेरे अपने भी इतना प्यार नहीं करते जितना मुझे ये गुरु परिवार प्यार करता है। तो अभी हम लोग एक शुक्राना करेंगे गुरुजी को। एक मिनट संगत जी, मैं भजन लगा लूं। आज ना राखी है, तो हम लोग ना एक रक्षाबंधन स्पेशल भी एक भजन में लगाती हूँ गुरुजी को। अब सारी संगत गुरुजी को डेडिकेट करेंगी ये, तो एक रक्षाबंधन का तो भजन होना ही चाहिए। तो ये राखी का भजन है जो हम गुरुजी को डेडिकेट कर रहे हैं। मेरा वीर समुद्रों पार हाय, रखड़ी दा त्योहार। मेरा वीर समुद्रों पार रखड़ी दा त्योहार। ओदी रेंदी मेरा निहार रखड़ी दा त्योहार। मेरा वीर समुद्रों पार रखड़ी दा त्योहार।
विधिने मांगा छोटी बहन दी रक्षा करांगा गुरुजी दिसो खाना रो रो रही मैं पुकारे आया रखड़ी का त्योहार रो रो रही मैं पुकारे आया रखड़ी का त्योहार मेरा वीर समुद्रों पार आया रखड़ी का त्योहार सुख गई मेरी दिल दिन जोत जलाई आँखां चपकरू सुख गई मेरी दिल दिन जोत जलाई प्यार की रखड़ी दुलार का चल दिन थाली सजाए मैं थक गया करे इंतजार आया रखड़ी का त्योहार मैं थक गया करे इंतजार आया रखड़ी का त्योहार मेरा वीर समुद्रों पार आया रखड़ी का त्योहार वीर मेरा दूर परदेसों कोई उम्मीद कराओ वीर मेरा दूर परदेसों कोई उम्मीद कराओ हे होर दास करा गुरुजी वीर बनके आ जाओ मैं वीर बन दे प्यार आया रखड़ी का त्योहार मैं वीर बन दे प्यार आया रखड़ी का त्योहार मेरा वीर समुद्रों पार आया रखड़ी का त्योहार आया रखड़ी का त्योहार आया रखड़ी का त्योहार आया रखड़ी का त्योहार शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हमारे वीरा बनने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। यहाँ पे जितने भी संगत आपकी बहन है उन सबको ब्लेस करिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सिर्फ बहन को नहीं, पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करिए। जितनी भी संगत को आप ब्लेसिंग्स दे सकती हो, सबकी अरदास कबूल करिए। सबको मेहर गुरु जी करो, मेहर करो सबके घर में, बरकत लाओ, खुशियाँ लाओ। अब हम लोग शुक्राना करेंगे गुरु जी को। शुक्राना के बिना तो हम जा नहीं सकते हैं संगत जी। तो अभी आप लोग सब ना शुक्राना की फूलों वर्षा कर दो। अगर ये गुरु जी का अगर हम सत्संग करते तो हम कैसे गुरु जी के ऊपर फूलों रोजेस का वर्षा करते हैं ना, तो आप लोग सब यहाँ शुक्राना की वर्षा करिए। सबको गुरु जी को इतना शुक्राना करिए, शुक्राना करते जाइए कि हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी आप हमारे साथ हमेशा रहते हो, उस चीज़ का शुक्राना। हमारी चीज़ जो पूरी करते हो उस चीज़ का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का, हर श्वास का आप शुक्राना लिखते जाओगे अभी संगत जी। हर मेले हर हाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। सतगुरु दीन दयाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। हर मेले हर हाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। सतगुरु दीन दयाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। हर मेले हर हाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। आप तुसाने कृपा कीती मेरा हमी बरसाया, आप तुसाने कृपा कीती मेरा हमी बरसाया। सेवा सत्संग सिमरन बख्शिया, चंगे पासे लाया हर दम नाल गुरु जी। जय हो रख दे दयाल गुरु जी, जय हो जोली तेरा पानी, जय हो लगिया तोड़ निभाने, जय हो वाली वाली जाओ, जय हो क्यों ना शुक्र बनाओ, जय हो। आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। हर मेले हर हाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। सोना सूरज पाल गुरु जी हर दम लाज बचावे, सोना सूरज पाल गुरु जी हर दम लाज बचावे। लड़ लगिया का माटी बनावे, सुते पाक जलावे हर दम नाल गुरु जी। जय हो रख दे दयाल गुरु जी, जय हो जोली तेरा पानी, जय हो लगिया तोड़ निभाने, जय हो वाली वाली जाओ, जय हो क्यों ना शुक्र बनाओ, जय हो। आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। हर मेले हर हाल शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा, आहा शुक्राना तेरा। बस ये हो अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे,
अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे जीवे तो साडा हथे बनिया सब तो गई सहारे हर दम नाल गुरु जी जय हो रख दितयाल गुरु जी जय हो जोरी तेरा पानी जय हो लगिया तोड़ी पानी जय हो मारी मारी नामो जय हो क्यों ना शुक्र मनाओ जय हो आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आप हमारी लाइफ में आए, आपने हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बना दी, आपने लाइफ को चेंज कर दिया। आप अब हमारी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, टेंशन्स के अलावा। थैंक यू गुरु जी। अब मैं बस मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, एंड फिर मैं अलविदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे सत्संग में, और अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे गुरु परिवार की संगत समझ के माफ़ कर देना। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप कर देती हूँ, आप लोग सब मेरे साथ भी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी अब मैं अलविदा लेती हूँ, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय गुरु जी।